Good morning, all. Good morning, sir. Am I clearly audible? Yes, sir. Okay. So, जो लोग क्लास में हो, put your name and roll number in the chat box. I'll take the attendance from there. Okay. So, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट माइक्रोवेव सिग्नल एंड little bit of the syllabus, okay, and course outcome, program outcome, etc, etc. So today I'll discuss about some of the basics of the first module, okay. So सभी कोई books है सबके पास? सर आप जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें ओके, सो हम जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर रहे हैं उसमें दो बुक्स है, ओजर एंड लियाओ। तो अभी हम फिलहाल के लिए प्रेफर करेंगे कि तुम लोग लियाओ के थ्रू गन थ्रू करो, ठीक है, क्योंकि लिवा इज वेरी वेरी गुड बुक, काफ़ी सिंपल है एंड इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लगभग लगभग 70 to 80% टॉपिक्स उसमें कवर अप हो जाता है, कुछ पार्ट नहीं है तो पोजर से भी देख सकते हो। एंड तुम लोग का लाइब्रेरी में और भी एक दो बुक्स अवेलेबल है जिसमें दासन दास बोल के एक बुक्स है, जो कि इंडियन ऑथर का है एंड वो भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज से लिखा हुआ है, उसमें भी सारा टॉपिक कवर अप हो जाता है। ओके, सो हम तो टाइम टू टाइम मटेरियल देंगे ही, और गूगल क्लासरूम में थोड़ा सा वॉच रखोगे। गूगल क्लासरूम में भी हम कुछ कुछ नोट्स या फिर मेरा कुछ हैंड रिटेन नोट्स, एंड अगर हमको कुछ यूट्यूब से कुछ अच्छा लगेगा, दैट मीन्स कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है, वो भी हम शेयर करते हैं। और जो भी क्लासेस वगैरह हो रहा है ये भी यूट्यूब में हम ऑलरेडी अपलोड, मेरा पिछला सेशन का भी किया हुआ है, यू कैन चेक आउट, ऑल दोस आर अपलोडेड इन यूट्यूब। एंड ये जो क्लास चल रहा है इसको भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इससे भी जिन लोगों का क्लास मान लो कुछ एक आध मिस हो जाएगा, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। सो आज का जो सेशन है हम बेसिकली सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाह रहे, एक्चुअली ये ऑलरेडी हम यूट्यूब पे बना के रखे हैं। सो हम उसको थोड़ा प्ले करते हैं, डेफिनेटली आई एम हेयर, ठीक है। तो अगर कुछ हमको बोलना होगा या तुम लोगों का कुछ डाउट होगा तो उसमें हम इंटरेक्ट करेंगे, आई एम हेयर। सो हम प्ले करते हैं, ठीक है। उस वीडियो को देखो, सुन पा रहे हो या देख पा रहे हो या नहीं, ये हमको बोलोगे, ये सेम चीज़ है। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ओके, ठीक ठाक सुनो। अगर कोई डाउट होगा, हम ऑलरेडी लाइन में है, ठीक है। सो मेरा ही क्लास है, लास्ट सेशन का है। सर फोल्डर दिख रहा है, इमेज नहीं खुला है। आवाज आ रहा है? इमेज नहीं खुला है, नहीं। कैसे हो गया? यस सर। वीडियो का आप शायद एंटायर स्क्रीन नहीं शेयर किए हैं वीडियो सर, का सिर्फ साउंड वही आ रहा है? करंट वाला टैब किए हैं, इसलिए अच्छा, नहीं आ रहा है। वही हो। एंटायर स्क्रीन के लिए वीडियो का साउंड आ रहा है? अब आ गया। अभी दिख रहा है ना एंटर स्क्रीन? हाँ हाँ अब आ गया। हाँ हाँ अब आ गया। सो देखो यहाँ पे जो कंटेंट्स है, आज हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन। इज इट ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके, सो बीच बीच में हम पॉज करके तुम लोग से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सो केयरफुली वॉच इट एंड डेफिनेटली मेरा जब क्लास करोगे तो डेफिनेटली कॉपी पेन सामने रखोगे। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ भी अगर बोलना रहेगा इंपॉर्टेंट तो नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई तो मूवी या वेब सीरीज नहीं है कि सिर्फ देखना है, तो एजुकेशनल एक क्लास है। तो डेफिनेटली हर एक क्लास, नॉट ओनली फॉर माय क्लास,
कोई भी क्लास करोगे तो एक कॉपी पेन सामने पास होना चाहिए। ओके। lines and lumped element circuit model of transmission lines। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो बिट थ्योरेटिकल है, तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है। एक ही बार हम शायद देखे थे लास्ट 4-5 इयर्स में कि हिस्ट्री के बारे में पूछा गया। नेचुरली ये एग्जाम के पर्पस में नहीं आता है, फिर भी मतलब माइक्रोवेव के रेस्पेक्टिव में माइक्रोवेव सिग्नल क्या है एंड इसका मतलब कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ है, माइक्रोवेव टर्म कब से मतलब मार्केट पे आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना जरूरी है। तो दैट इज व्हाई ये हिस्ट्री हम लोग का थोड़ा सा चाहिए। ओके देखो, तो विजिबल है ना स्क्रीन, या जूम करना पड़ेगा? नहीं ठीक है। ठीक है ना, ओके। सो ओके, सो जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये जो स्लाइड्स ये जो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तुम लोग इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, या फिर नहीं तो जब चेक करोगे, क्योंकि ये जो नोट्स है बुक्स में तुम लोगों का काफी लंबा लंबा मिलेगा। दैट मीन्स बहुत ज्यादा। और जैसा कि हम बातचीत किए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्ट्री कभी नहीं हम देखे कि क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो फिर भी पता नहीं, सिलेबस में एकदम फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स। तो ये जो लिखा हुआ है यू हैव टू नो सम पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो है ये तुम लोग जब नेक्स्ट यूट्यूब वॉच करोगे, हम ये क्लास भी डालेंगे, पिछला वाला जो ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, देयर आर 47 to 48 वीडियोस। ओके, सो सर हर मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट टाइम भी, लेकिन अप्रोक्सीमेट 80 to 90% सिलेबस कवर अप हो गया था। तो सारा वीडियोस है वहाँ पे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम लोग वीडियो देखोगे और क्लास नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि शुरू में ही तुम लोग का 48 वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप तुम लोग एक मान लो 37 नंबर वीडियो शुरू में ही स्टार्ट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना है। एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ कुछ मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कुछ असाइनमेंट्स वगैरह जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर का हम नहीं देंगे, इस बार न्यू रहेगा, ठीक है। तो क्लास करना जरूरी है, एंड डेफिनेटली आई होप कि जो बहुत जल्दी तुम लोग ऑफलाइन क्लास में आ जाओगे। सो उसके बाद तो क्लास होगा ही। तो हम जो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री है ये काफी इधर जिस्ट करके दिया गया है, एंड एग्जाम में अगर 5 मार्क्स 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है दैट इज सफिशिएंट। सो यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके, सो वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको कॉपी में नोट करके रखोगे, सिर्फ देखने से या सेव करके रखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये मेरा एक पीपीटी से लिया हुआ है, हम नेट से ही लिए हैं, लेकिन ये हमको बहुत ही जिस्ट में जितना हम लोग को जानना चाहिए उतना ही हम लिए हैं, ज्यादा नहीं। सो इट इज टोटली थ्योरेटिकल, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट कुछ नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा। फिर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन किए थे, उसी को प्ले कर रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स देखो, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल है, हम स्लाइड्स को बीट कर रहे हैं, तो तुम लोग का भी एक बार चॉकआउट हो जाएगा। और ये सारा मतलब यूट्यूब पे रहेगा इसके चलते। सो देखो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव में मतलब सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि माइक्रोवेव क्या है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, कोई हमको ये बोल सकते हो कि व्हाट इज माइक्रोवेव, किस फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के रेस्पेक्टिव में हम किस चीज को बोलेंगे माइक्रोवेव्स? ओके, सो यू कैन नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? कोई भी एक माइक्रोवेव सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी कितना बोला जाएगा? दैट मीन्स कितना फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइक्रोवेव तुम लोग बोलोगे उसको? कैन एनीबॉडी आंसर मी? 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6. That is the, I mean, mathematical representation of micro, not microwave, right?
सो यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव लेके डील कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग डेफिनेटली राइट. सो लेकिन हम पहला दिन अगर तुम क्लास किए थे तो उसके साथ इसका मतलब ये जो माइक्रोवेव है तो उस माइक्रो के साथ यहाँ पे ये माइक्रो जो वर्ड दिख रहा है इसका कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये बात ध्यान में होना चाहिए. दैट इज ये जब माइक्रोवेव सब्जेक्ट्स को बनाया गया था तो ये कंसेप्ट में रखा गया था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो कि बहुत ही छोटा छोटा चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, है ना, माइक्रोस्कोप. सो सर उस फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. आवाज ठीक से नहीं 10 आ to the रहा है. power 10 to 10 to the power 12. 10 to the power 10 to 10 to the power 12, मतलब ये वेवलेंथ का बात कर रहे हो ना, किस चीज का बात कर रहे हो? जो आप सर स्लाइड शेयर किए थे उसमें फ्रीक्वेंसी इतना था. फ्रीक्वेंसी था उतना? नहीं, राइट आंसर तो नहीं है. ओके, सो आई एम टेलिंग यू, माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना हमेशा ये क्वेश्चन, मतलब अगर किसी भी जगह पे आता है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रेंज होता है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. याद रहेगा, 300 megahertz, that means it starting from with megahertz range, megahertz to 300 gigahertz. This is the total entire band. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का. लेकिन इसमें भी जो हम लोग का IEEE का जो डेफिनेशन दिया गया है, उसके बाद बहुत दिन बाद IEEE मतलब एक इंट्रोड्यूस किया है न्यू थ्योरी, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि नहीं, उसके मतलब 100 गीगाहर्ट्ज तक हम लोग माइक्रोवेव कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो समटाइम्स जो IEEE का जो डेफिनेशन के वाइज 1 to 100 गीगाहर्ट्ज हम लोग इसको बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है इस स्लाइड में कि फ्रीक्वेंसी अबव 1 गीगाहर्ट्ज, दैट मींस 1 to 100 गीगाहर्ट्ज, इट इज एज पर IEEE. ओके, एंड जो बेसिक डेफिनेशन है माइक्रोवेव्स का, उसमें 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक. तो कोई भी ऑप्शन अगर तुम लोगों को मिलेगा तो बेसिकली 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही वो रेंज है, 1 to 100 गीगाहर्ट्ज, है ना. सो टोटल एंटायर बैंड इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. ये क्लियर रहना चाहिए. इसके थ्रू तुम लोग वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, और हम तुम लोग को बोलेंगे वेवलेंथ कितना होता है. ये हैविंग द वेवलेंथ स्मॉलर देन 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ रहेगा that will be smaller than 30 सेंटीमीटर. लेकिन फ्रीक्वेंसी इज मच मोर इम्पोर्टेंट. पूछा जाता है MCQ में, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है. ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ये अगर ऑप्शन रहेगा तो इसमें टिक करोगे, और नहीं तो IEEE के अनुसार 1 to 100 गीगाहर्ट्ज के अंदर. IEEE मतलब हम लोग 1 G नहीं, फ्यू मिलीमीटर्स बोलने से नहीं होगा, देंगे वेवलेंथ घट जाएगा. तो जितना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना बड़ा बड़ा वेवलेंथ रहेगा. तो पिक्चर जो कल हम तुम लोग को शो किए थे, तो ये माइक्रोवेव मतलब ये देखा गया है कि डिफरेंट इंटरव्यू में या फिर शॉर्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो ये माइक्रोवेव का रेंज पूछा जाता है. ओके, कि व्हाट इज द रेंज ऑफ माइक्रोवेव. अगर ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी हो सकता है. सो अगर वेवलेंथ के बारे में अगर बोलोगे तो 1 मीटर टू 1 millimeter. So this is the definition of microwave signal. This is the electromagnetic signals. Definitely electromagnetic waves है, तो different purpose के लिए इसको यूज किया जाता है. तो ये जो ह्यूज एक बैंड है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, तो इस बैंड को हम लोग कुछ स्पेसिफिक बैंड मतलब स्पेसिफिक नाम से हम लोग डिनोट किए, L बैंड, C बैंड. तो लास्ट क्लास में भी हम देखे थे, तो आज भी तुम लोग को हम शो करेंगे एंड उसके एप्लीकेशंस भी दिखाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स में देखो, द टर्म माइक्रोवेव्स यूजुअली रेफर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with wavelengths ranging from 1 meter to 1 millimeter, that you already told. And microwaves were first introduced in the technical literature in 1932 by Nilo Carrara to designate electromagnetic waves having wavelengths smaller than 30 centimeter. Okay, that means 30 centimeter. इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो the value is above 1 gigahertz.
जैसा तुम लोग को हम मतलब IEEE का डेफिनेशन वाइज तुम लोग को बोल रहे थे ना कि वन देखो 300 मेगाहर्ट्ज इज लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज, बट समटाइम्स मतलब मोर अप्रोप्रिएटली जो हम लोग का काम होता है मेनली, तो उसमें हम लोग मतलब 1 गीगाहर्ट्ज ही बेस्ट मानते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, इसी के अंदर मतलब सारा का सारा बैंड हम लोग उसको डिफाइन किए। तो ये भी समटाइम्स अगर देखोगे कोई जगह पे ऑप्शन अगर है 1 to 100 गीगाहर्ट्ज, तो वो भी मतलब करेक्ट ही है। लेकिन अगर मोर प्रिसाइसली अगर उसमें तुम्हारा 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज इस तरह का कुछ रहता है, तो उस समय वो वाला चूज करोगे कि उस टोटल बैंड को हम लोग माइक्रोवेव बैंड्स बोलते हैं। लेकिन उस बैंड के अंदर भी बहुत सारा और बैंड्स भी है, जैसा मिलीमीटर बैंड्स भी अलग करके हम लोग उसमें बोलते हैं। तुम लोग को दिखाएंगे बैंड स्ट्रक्चर। तो सर कुछ लोग क्यू में है सर, वो अलाउ नहीं हो पा रहा। अलाउ क्यों नहीं हो पा रहा है? स्क्रीन शेयरिंग नहीं ओके। सो जो उसका ही कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं कि उसका जो माइक्रोवेव्स के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। तो 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर सिग्नल्स को हम लोग नेचुरली IEEE के टर्म्स में बोलते हैं। देन फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वर फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। Okay, then Maxwell formulation was cast in modern form of Oliver Heaviside during period from 1885 to 1887। तो बेसिकली ये सब जो कुछ कुछ मतलब थ्योरीज आया हुआ है, तो ये रटने का चीज है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में अगर पूछा जाता है, मतलब इस तरह से तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन राइट डाउन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल, इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो इन उस केस में तुम लोग को ये सारा चीजें बोलना पड़ेगा। ओके, सो देख लोगे और तुम लोग इसको मतलब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये यूट्यूब में ऑलरेडी रहेगा, हम बार बार करके बोल रहे हैं। जो लोग लेट डेफिनेटली उधर अपलोड हो जाएगा, तो इसको फॉरवर्ड कर देना जहाँ पे तुम लोग को चाहिए, तो उस जगह से तुम लोग इसको नोट डाउन कर लोगे। जैसा जैसा होगा, हम जितना मेरे से हो पाएगा। देखो ऑनलाइन क्लास इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन, मतलब सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी कंसेप्ट इसमें चाहिए। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोले थे कि EM थ्योरी का भी इसमें कुछ कुछ पार्ट है। तो अगर मिस हो गया है या फिर कुछ तुम लोग भूल चुके हो, सारा नहीं चाहिए लेकिन कुछ कुछ पार्ट तो डेफिनेटली इसमें आता है। जैसा बाउंडेशन थ्योरम हो गया, मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गया, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो हम स्किप कर रहे हैं। देखो इसमें भी तुम्हारा वही चीज है कि ड्यूरिंग द पीरियड 1887 to 1891, Hertz, noted German physicist and experiment, provided experimental validation of Maxwell's theory of electromagnetic waves. Then इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं और इसमें कुछ समझाने का भी चीज नहीं है, सो तुम लोग इसको नोट कर लोगे। सेम थिंग्स। और मेरा जो ये स्लाइड्स है, मतलब जहाँ तुम लोग जब नोट डाउन करोगे यूट्यूब से, तो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास से पेज नंबर भी इसमें मेंटेन करेंगे। तो आज हम नहीं कर पाए, तो मतलब जो हम एक के बाद जो एक स्लाइड आ रहा है वो कंसेक्यूटिव स्लाइड्स है, ठीक है। मतलब एक के बाद एक ही होगा, उसके बाद यही होगा। सर ये PPT तो आप गूगल में अपलोड कर सकते हैं ना, तो थोड़ा कर दीजिएगा, अगर हम लोग को इजी पड़ेगा थोड़ा देखने में सर। प्रोपोज दिस थ्योरी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया, जैसा कि हम देखे फर्स्ट स्लाइड में 1932 में। उसके बाद धीरे 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 किस तरह से और लियाओ का बुक्स अगर है तो लियाओ का बुक्स में बहुत ओके, सो तुम लोग को थोड़ा बहुत आई थिंक समझ में आया हुआ होगा। एंड बेसिकली ये टोटल जो चीज है ये दैट इज फुल्ली थ्योरेटिकल, इसमें कुछ है नहीं। जो मेन 2 पॉइंट इसमें से बाहर निकल के आता है दैट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये दो ठो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एंड कब ये माइक्रोवेव मतलब पिक्चर पे आया हुआ था, फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो सारा क्वेश्चन है, बाकी जो मतलब तुम लोग देखोगे लियाओ या फिर पोजर, दोनों बुक हम देख चुके हैं। तो काफी लंबा मतलब 3-4 पेज दिया हुआ है, तो उतना तो
पॉसिबल नहीं है। कोई अगर कर सकते हो तो वेरी गुड, तो अदरवाइज इसको तुम लोग अगर नोट करोगे तो टोटल आई थिंक 12 to 14 पॉइंट्स निकल के आएगा। आई थिंक दैट विल बी वेरी इन ब्रीफ एंड इजी फॉर यू। सो ब्रीफ के अंदर और कुछ है नहीं। नाउ यहाँ पे जो डिस्कस किया जा रहा है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है। तो जैसा कि बोला गया है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो बैंड है एंटायर 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, उस बैंड को हम लोग कुछ कुछ बैंड्स में स्प्लिट किए हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स बैंड तो वही है टोटल बैंड, तो लेकिन उस टोटल बैंड में तो एक ह्यूज रेंज है ना, 300 मतलब कितना गीगाहर्ट्ज का कितना 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, तो उस रेंज में मतलब कौन सा बैंड को हम बोलेंगे। तो बेसिकली उसको जो कुछ स्मॉल स्मॉल रेंज वाइज उसको डिवाइड किया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तुम लोग का भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे मिड सेमिस्टर का तो एक बैंड तो डेफिनेटली आएगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सपोज मान लो एल बैंड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स है, एल बैंड, सी बैंड, एस बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड, ठीक है। तो हर एक बैंड का अलग अलग रेंज है एंड अलग अलग एप्लीकेशंस है। कुछ कुछ बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कुछ कुछ बैंड जो है मिलिट्री ऑपरेशन दैट मीन सिक्योर सिस्टम के लिए यूज होता है। तो हर एक बैंड का अलग अलग इस्तेमाल है। और ये तो लियाओ में एक चार्ट वाइज दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा से तुम लोग को मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड्स हिस्ट्री, तो ब्रीफ हिस्ट्री मतलब लास्ट स्लाइड तक। तो देखते हैं क्या क्या है बैंड। तो इसमें भी देखो मेन जो है लिखा हुआ है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ बिटवीन 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। तो ये दोनों टर्म मतलब एकदम याद होना हो जाना चाहिए एज यू आर स्टडिंग माइक्रोवेव सब्जेक्ट। तो माइक्रोवेव सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिग्नल्स का वेवलेंथ, ठीक है। सो ये मतलब गलती नहीं होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट्स देखते हैं कि लास्ट में जब वाइवा होता है एक्सटर्नल से हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, उल्टा पुल्टा आंसर आ जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी पैथेटिक। तो ये मतलब एक माइक्रोवेव सिग्नल का बेसिक फीचर है, तो ये मतलब याद होना चाहिए सबको। तो देखो दिस इज द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ओके। सो फर्स्ट जो हम लोग एल बैंड से जो यहाँ पे जो है एल बैंड से हम लोग बोलते हैं कि एल बैंड, उससे पहले इसीलिए जो IEEE बोला है कि 1 बैंड टू दिस रेंज टू 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक IEEE ने बोला है कि दिस इज द माइक्रो मतलब मोर प्रिसाइज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड। लेकिन मतलब जो प्रॉपर टर्म्स है वो 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो टोटल मतलब मेरे पास जो टोटल मतलब बैंड है वो टोटल मतलब माइक्रोवेव बैंड के ऊपर ही दिखाया गया है, ठीक है। दैट मींस 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज, ओके। एक्चुअली मेरे पास माउस नहीं है तो लैपटॉप से ही हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 25 W इज 75 टू 110। तो मतलब पहले जो इन्वेंशन हुआ था मतलब माइक्रो का जो रेंज है, ठीक है, माइक्रो का रेंज कितना होता है 10 टू द पावर, बोलो कोई, माइक्रो का रेंज कितना होता है। तो स्मॉल उसी पर्पस में हम लोग इसको मतलब फर्स्ट जो इन्वेंशन हुआ था उसको नाम दे दिया गया था कि दिस इज द माइक्रोवेव। जैसा कि होता है माइक्रो सिम, समझ रहे हो ना, माइक्रो सिम, नैनो सिम। तो उस माइक्रो सिम का मतलब क्या उसके साथ 10 टू द पावर -6 का कोई रिलेशन है, नहीं है, एज बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल, दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ मैक्रो, ओके, या फिर मेजर। तो छोटा सेंस में हम लोग माइक्रो डिफाइन करते हैं समटाइम्स। तो उसी सेंस में ये माइक्रो मतलब डेवलप हुआ था। ये मतलब तुम लोग का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर पूछता है कुछ भी या फिर कोई भी इंटरव्यू में तो ये क्लियर होना चाहिए कि दिस माइक्रो इज फर्स्ट मतलब वो 1932 में इस तरह से मतलब माइक्रो या फिर जीगा नैनो इस तरह से इस सेंस में काम नहीं किया था। वो हुआ था कि ये बड़ा एक वेवलेंथ है, ये छोटा, ये बहुत छोटा वेवलेंथ से हम लोग
डील कर रहे हैं, तो उस केस में माइक्रो नेम उसको दिया गया था। ठीक है, आई थिंक क्लियर। तो बाद में मतलब जब मिलीमीटर माइक्रो के बाद मतलब मिलीमीटर वेव मतलब डेवलप हुआ, तो उसके बाद 30 गीगाहर्ट्ज टू, दैट मींस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है ना। पहले फर्स्ट 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज, देन धीरे धीरे जितना टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेड होता गया है उतना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस डेवलप होता गया, डिवाइसेस साइंटिस्ट लोग बनाते गया, तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे ये डेवलप होता गया। तो उसके बाद मतलब मिलीमीटर वेव हम लोग लेके काम करते। तो इसमें अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा है, ऑलरेडी 30 मिनट्स ओवर, सो या फिर जो भी है, तो उसके लिए भी नेट चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग सारा का सारा मतलब लैब में हम लोग का सैटेलाइट मतलब जो हम लोग का, दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड एंटेना के थ्रू जो मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे जो बैंड्स है, तो एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड, वी बैंड, डब्ल्यू बैंड। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना, जैसा कि हम बातचीत किए कि IEEE के अनुसार 100 गीगाहर्ट्ज तक ही हम लोग ऑपरेशन में लेते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे के ए बैंड तक ही यूज होता है नॉर्मल हम लोग का केस में, ठीक है। और उसके बाद एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखो, तुम लोग इधर ध्यान से देखो, जैसा कि माइक्रो हो गया, ठीक उसी तरह से मिलीमीटर वेव भी एक होता है। मिलीमीटर वेव जैसा माइक्रोवेव हो गया, उस तरह से मिलीमीटर वेव भी है। तो मिलीमीटर वेव का जो रेंज है 30 to 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो जैसा कि हम बातचीत किए कि पहले तो उस तरह का सेंस नहीं हुआ था, दैट मींस माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटा वेवलेंथ मतलब टोटल 0.3, दैट मींस 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक हम लोग कंसीडर किए थे। लेकिन बाद में माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेव को सेपरेट अगर कोई करना चाहेगा तो फिर मिलीमीटर वेव इज 30 to 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। दैट मींस जो तुम बोल रहे थे ना माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6, तो मिलीमीटर अगर करोगे तो उस सेंस से ये मैच हो जाएगा, ठीक है। मिली मतलब कितना होता है, तो उस हिसाब से ये मैच हो जाएगा। लेकिन 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज टोटल बैंड को लेके ही हम लोग चलेंगे। तो ये जो है हर एक बैंड का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है। जैसा एल बैंड से शुरू करोगे, एल बैंड का 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, एस बैंड का 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, सी बैंड का 4 to 8, एक्स बैंड का 8 to 12, के यू 12 to 18, के का 18 to 27, के का 27 to 40, उसके बाद वी 40 to 75, W 75 to 110, then millimeter wave 30 to 300 and sub millimeter waves 300 to 3000 gigahertz, ठीक है। तो ये 2010 का पब्लिश्ड चार्ट है, उसके बाद और ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हम तुम लोगों को बोलना चाहेंगे कि ये जो सी बैंड है, सी बैंड इज यूज्ड फॉर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट मैच या फिर जो भी कुछ लाइव ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं, जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो गूगल चैट रूम में अटेंडेंस सबका आई थिंक नहीं हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो मिस किए हो दे देना नेम एंड रोल नंबर। ओके, सो यहाँ पे जो सी बैंड है, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पस, ओके। एंड ये जो एक्स बैंड है, एक्स बैंड 8 to 12 गीगाहर्ट्ज, सारा का सारा गीगाहर्ट्ज रेंज पे है। तो 8 to 12 गीगाहर्ट्ज, ध्यान से थोड़ा सा इसको याद रखना। एक्स बैंड जो है बाद में भी तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। ये हम लोग का लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम लोग इस एक्स बैंड को यूज करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो भी माइक्रोवेव सोर्स को यूज करेंगे, चाहे वो क्लिस्टोन पावर सप्लाई, दैट मीन्स सोर्स, द सोर्स विल प्रोड्यूस द माइक्रोवेव सिग्नल। तो वो जो सोर्स रहेगा, वो सोर्स सिर्फ 8 to 12 गीगाहर्ट्ज के अंदर ही होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लो बाद में तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए या जो भी कि जो लेबोरेटरी माइक्रोवेव लैब में मतलब कौन सा बैंड लेके डील होता था, तो योर आंसर शुड बी एक्स बैंड, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स बैंड जो है हम लोग लेबोरेटरी में एक्स बैंड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि सारा का सारा फ्रीक्वेंसी बैंड पॉसिबल नहीं है,
उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। और इंडिया में सारा का सारा जो बीटेक कॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सब ये एक्स बैंड पे ही काम होता है, क्योंकि हर एक अलग अलग बैंड का हर एक अलग अलग वेब गाइड बनेगा, हर एक अलग अलग मतलब इक्विपमेंट्स बनता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है अगर मान लो यहाँ पे हम के बैंड या फिर के बैंड का इंस्टॉलेशन करके उसको डील करें। तो बेसिक फंडामेंटल चीज इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। डेफिनेटली अगर लैब होगा तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इतना तक आई थिंक क्लियर हुआ है कि बैंड्स को कैसे, एम आई कनेक्टेड? एम आई कनेक्टेड? यस सर। ओके, सो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इतना अभी इतना तक जो हुआ, दैट मीन्स माइक्रोवेव का जो हिस्ट्री एंड तुम लोगों का ये जो बैंड का जो सेपरेशन, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है? सर हमको एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। सर सर जैसे उसमें दिया हुआ था 1 से 2 गीगाहर्ट्ज का एल बैंड बोलते हैं और राइट, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज को एस बैंड बोलते हैं। यस, ठीक है सर। तो सर हम लोग उसको मतलब हम लोग उसको बोलेंगे जैसे 1 से 2 है सर, तो उसको एल बोल रहे हैं, मतलब रेंज अगर एक 1 से 2 तक है, 2 से 4 भी एस है, तो हम लोग जो 2 को बोलेंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं सर, एल या एस, दोनों में से क्या बोलेंगे? क्योंकि अलग अलग हो जा रहा है और कॉमन है नंबर, उसका रेंज तो कॉमन है, वो एस में भी काम आ रहा है और एल हाँ में भी हाँ, काम आ रहा है। राइट। सो यू आर टेकिंग कट ऑफ, दैट मीन्स बीच में तुम जो वैल्यू है उसको, तो देखो उतना फाइन तरह से एक मतलब एक सिग्नल का एक रेंज होता है ना। तो सिग्नल का एक रेंज मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सिग्नल जब ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवलिंग सेंस पे क्या उसी में वो फिक्स रहता है? नहीं, उसमें वो फिक्स नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर सिग्नल हमेशा मतलब मान लो तुमको अगर एक बैंड चूज करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली सपोज मान लो तुम 2 से लेके 2.5 इस तरह से चूज करोगे ना, तो इट विल कम अंडर द योर नेक्स्ट बैंड। लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर डिजिट पे ही तो स्टक नहीं करेगा सिग्नल, उसका तो एक बैंड रहेगा। सिग्नल मतलब जब एक ट्रैवल करता है एक फ्रीक्वेंसी, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब होता है नॉर्मली, नहीं होना चाहिए, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज रहता है कि उस रेंज में वो सिग्नल को वेरी करेगा। ठीक है, तो तुमको कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन लेना पड़ेगा, चाहे तुम 1.8 से लेके 1.9 या 2 तक लो। अब तुम बोलोगे सर हम 1.7 से लेके 2.5 लेंगे, है ना, तो उस तरह से काम नहीं कर पाओगे। तो 1.5 एंड 2.5 तो दोनों दोनों बैंड के अंदर चला जा रहा है। तो इंजीनियर किस लिए है कि जिस मतलब कोई भी एक सिग्नल को लेके पकड़ना पड़ेगा जिसमें एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर काम होगा। मतलब समझ में आ रहा है? सपोज मान लो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज तुम इस कॉलेज में एडमिशन लिए हो, तो तुमको तो एक पर्टिकुलर ब्रांच, सपोज मान लो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन चूज किए हो, तुम इलेक्ट्रिकल भी ले सकते थे, तुम मैकेनिकल भी ले सकते थे, लेकिन तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आने का मतलब क्या, तुमको इसी के अंदर सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, इसी के अंदर सारा लेबोरेटरीज करना पड़ेगा, तो तुमको बाकी सिविल का कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दैट मीन्स तुम अगर एस बैंड को चूज कर रहे हो तो तुम्हारा सिस्टम उसी हिसाब से ही डिजाइन होना चाहिए, तो उसी के अंदर वैसा ही तुम सिग्नल को काम कराओगे या फिर एक्टिवेट करवाओगे, उसी में ऑपरेट करवाओगे। ठीक है, तो उस तरह से एक पर्टिकुलर 2 अगर होगा तो क्या होगा, उस तरह से तुमको क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, तुमको एक रेंज दिया जाएगा कि इस रेंज में सिग्नल रहेगा तो वो कौन सा बैंड में रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। ओके। सो और एक पार्ट बचा हुआ था, सेशन भी काट हो जाएगा, 2-3 मिनट ही बाकी है। एप्लीकेशंस कुछ वो सब जो सारा बैंड है, तो उसका एप्लीकेशंस कुछ तो वो एक बार तुम लोग देख लो ना। ठीक है, तो क्या क्या मेनली एप्लीकेशंस रहता है माइक्रोवेव सिग्नल्स का, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हम थोड़ा सा बातचीत किए हैं। मेनली जो होता है कम्युनिकेशन, दैट मीन्स ब्रॉड साइड कम्युनिकेशंस, ठीक है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में हो सकता है, नेविगेशन पर्पस में हो सकता है, जिस इसमें
जो KU बैंड रहता है वो सिक्योर, दैट मीन्स मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, दैट मीन्स वो सिक्योर रहता है, उस बैंड को कोई ऑर्डिनरी पब्लिक को यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है। सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, एक मिलिट्री ट्रांजैक्शन होता है तो वो लीक कर जाएगा डाटा तो मुश्किल है ना। तो इसीलिए वो बैंड जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो और नॉर्मली जो हम लोग जो घर में जो माइक्रोवेव यूज करते हैं उसमें भी माइक्रोवेव सिग्नल से ही जो खाना जो पकता है या जो भी है तो वो यूज होता है उस तरह से। तो हर एक बैंड का अलग 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 एप्लीकेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास अभी तो बुक्स है लेकिन फोटो नहीं क्लिक किया हुआ है। तो लियाओ का जब बुक रहेगा, ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा जो बैंड स्ट्रक्चर जो है इसका जो है हर एक बैंड, देखो माइक्रोवेव का जो भी अगर एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो इट विल कम अंडर दिस टॉपिक। क्लियर हो रहा है? एक बार हम तुमको दिखाने का कोशिश करता, अगर सेशन काट हो जाएगा तो और ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। एक बार दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीन शेयरिंग बार बार ऑमिट हो जा रहा है। ओके सो आज इतना ही हम रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में एक बार एप्लीकेशन स्लाइड तुम लोग को दिखा देंगे। एंड गूगल क्लासरूम सभी कोई फॉलो करोगे, ठीक है? इसमें हम अपडेट देते रहेंगे, जो भी कुछ असाइनमेंट्स क्विज तुम लोग का असाइनमेंट्स जो है मेनली देखो तुम लोग का JOT सिलेबस है लेकिन इट इज सेम, एग्जैक्टली सेम सिलेबस जस्ट लाइक VVU। एंड एक चीज हमको बोलना चाहिए, दैट इज जो